नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन फरवरी महीने के लिए कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न यानी कि अगर आपके पहले घर में 6 लिखा हुआ है तो कन्या लग्न है आपका, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक पे बात करेंगे वही जानेंगे कि कौन कौन से घर जो है वो आपको क्या क्या इम्पैक्ट लेके आएंगे और उन्हीं जो हाउसेस हैं, उन्हीं जो घर के हिसाब से जो ग्रह हैं, उन सब का आपस में किस तरह से मूवमेंट रहेगा जो आपको एक महीने तक इम्पैक्ट लेके आएगा। साथ साथ में आपके लिए ये समय जो है, ये फरवरी का महीना, वो कैसा रहेगा और कौन कौन सी चीजें आपके लिए अच्छी होगी और कहाँ कहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, या जहाँ पे कुछ आप चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत उसमें पड़ेगी। अंत में हम लोग इसमें बात करेंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज आपको करनी चाहिए जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो तो उसके अंदर में आप जो है उसको ठीक कर सकें, वो चीज के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कन्या लग्न के लिए, यानी कि 6th हाउस के लिए, जो कि काल पुरुष की कुंडली में खुद सर्विस से रिलेटेड है। और सर्विस से रिलेटेड होने के कारण आपका जो देखा जाए तो ग्रोथ जो है कन्या लग्न के अंदर में हमेशा जो मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड जो रहता है, उसमें आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लग्नाधिपति आपके बुध रहते हैं, तो बुध आपके लग्नाधिपति रहते हैं, साथ में सूर्य जो है वो आपके 12th हाउस में रहते हैं, तो वो भी एक तरह से आपको हाउस मेडिकल को और हेल्थ केयर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिसके कारण आपकी हेल्थ के अंदर में बहुत अच्छा आपको फायदा मिलता है। अभी आप देखेंगे तो सूर्य जो है आपके 12th हाउस के स्वामी है, वो अभी सूर्य जो है आपके पंचम स्थान में यानी कि आपके संतान के घर में है। संतान का घर जो रहता है वो आपके शनि की राशि में आता है, यानी कि मकर राशि के अंदर में आता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर कन्या लग्न के जो जातक रहते हैं उनको अपनी संतान से एक तरह से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और कई बार संतान जो है होने में भी मुश्किल रहती है, क्योंकि कन्या लग्न जो है वो अपने आप में एक कुंवारी कन्या है, और उसी कारण क्या है कि वो संतान को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करती, मतलब बच्चों को रिप्रेजेंट नहीं करती। और वहां पे शनि जैसी राशि होना वो एक अपने आप में एक डिफिकल्टी लेके आता ही आता है। और सूर्य वहां पे आए तो संतान की तरफ से आपको थोड़ा सा अगेंस्ट जो है वो एक नेचर आपको झेलने को इस समय मिलेगा। संतान जो है वो थोड़ी सी आपको हो सकता है कि उनके आइडियाज जो है वो आपको बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं लगते हो, बट हाँ, संतान की तरफ से आपको ध्यान देने की इस समय जरूरत है। वहां पे शनि भी बैठे हुए हैं, स्वयं शनि बैठे हुए हैं, तो उसके कारण क्या, उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके स्पाउस के घर में यानी कि आपके पार्टनरशिप के अंदर में है, तो वहां पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो श्रवण नक्षत्र में रहेंगे 11 डिग्री से 14 डिग्री तक। श्रवण नक्षत्र यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र, यहाँ पे सुनने से काम होता है। चंद्रमा और बुध, बुध यानी कि बुद्धि, जो कि आपके लग्नाधिपति हैं, तो बुध के कारण आपको एक चीज जो है वो चंद्रमा की नक्षत्र में होने के कारण शनि का जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं उसके अंदर में थोड़ा सा कमी आपको आएगी, पर लाभ स्थान में थोड़ी सी कमी आपको देखने को इसमें मिल सकती है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान के ऊपर में भी है। परंतु आपको नए आइडियाज जरूर आएंगे, तो थोड़ा सा नुकसान सह के आप उसको आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए बुध का मूवमेंट देखना। बुध जो है वो आपके 25 जनवरी से 3 फरवरी तक मकर में आएगा। 2 डिग्री पे रहने के बाद में वापस रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वक्री हो जाएंगे बुध। 30 जनवरी से बुध जो है वक्री हो जाएंगे और 20 फरवरी तक वो वक्री रहेंगे। उसके बाद में वो 11 मार्च तक केवल मकर राशि में ही बैठे रहेंगे। तो आपके लिए क्या है कि एक अच्छा समय है, क्योंकि आपको बहुत बहुत नए नए आइडियाज आएंगे इस समय में। और हो सकता है कि आप किसी को एडवाइजरी बोर्ड में है, किसी कंपनी में अगर एडवाइस वगैरह करते हैं कहीं पे, तो आपके एडवाइस को माना जाएगा, क्योंकि बुध आपके यहाँ पे रहेंगे, लग्नेश जो हैं आपके, साथ के साथ में गुरु और शुक्र भी वहां रहेंगे। शुक्र जो है वो मकर राशि में रहेंगे, आपके मित्र राशि है, आपकी नॉलेज को, आपकी जो क्लासिकल नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ के साथ में आपके केंद्र त्रिकोण के भी स्वामी हैं, यानी कि आपके व्यक्तित्व के स्वामी है, तो उस कारण शुक्र भी वहां पे रहेंगे। और शुक्र 28 जनवरी को वहां पे मूवमेंट करेंगे, साथ के साथ में 20 फरवरी तक वहां पे रहेंगे। 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहेंगे, यानी कि सम राशि के अंदर में शुक्र का ये मूवमेंट रहने वाला है, जिसके कारण आपको बेनिफिट होगा। अब जहां पे भी आप एडवाइस वगैरह करते हैं वहां आपको बेनिफिट इसमें देखने को मिलता है।
साथ के साथ में अगर कोई इष्ट देवता है वगैरह उनकी आप पूजा वगैरह करते हैं तो इस समय ये करने का समय आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। ये आपको अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि 5 से 6 ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं। नीच भंग राजयोग यहाँ पे बना हुआ है। नीच भंग राजयोग के कारण कुछ आपको ऐसा सेटबैक जरूर मिल चुका होगा या मिलने वाला है अगले महीने तक में, तो उसके कारण आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, परंतु वो आपके लॉन्ग टर्म परसेप्शन के लिए बहुत एक अच्छी है। इस समय अगर आप कोई राइटर हैं, बुक्स हैं या कोई पोएट्री वगैरह करते हैं, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, लिखने की जो शैली है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि शुक्र आपको सपोर्ट करते हैं। गुरु जो है वो आपके केंद्र के स्वामी हैं, तो अगर आप ऑथरशिप वगैरह में है तो वो आपको नए नए आइडियाज लेके आने का ये समय बहुत अच्छा है। अगर म्यूजिक से रिलेटेड हैं आप, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल समय इस समय आपके लिए लेके आ सकता है। साथ के साथ में अगर आपको किसी चीज को मेमोराइज करना है तो ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कुछ एज के अंदर में आप बहुत बड़े हैं और कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल है। छोटी ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि केतु आपके तीसरे स्थान में है, राहु आपके 9वें स्थान में, तो लंबी ट्रैवल करने से भी आपको बेनिफिट इस समय मिल सकता है, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर भी आ रखी है। राहु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है, ये ध्यान रखिएगा। रोहिणी नक्षत्र में होने के कारण चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है और केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में। तो एक आपको छोटी ट्रिप और लंबी ट्रिप के अंदर में अगर कोई डिसीजन लेना हो तो इस समय अगर देखा जाए तो राहु का सपोर्ट लीजिएगा, क्योंकि वो त्रिकोण के अंदर में है। छोटी ट्रिप के अंदर में बहुत ज्यादा लंबे बेनिफिट नहीं मिल सकते। छोटे भाई बहनों से भी थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ से रिलेटेड ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप कोई ऑपरेशन वगैरह इस समय करवाना चाह रहे हैं तो चर राशि के अंदर में या चर लग्न जब चल रहा हो उस समय ऑपरेशन वगैरह कराइएगा, क्योंकि मंगल जो है वो आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। तो कोई ऑपरेट कराना चाहते हैं, आपको पाइल्स वगैरह की कुछ तकलीफ वगैरह है एज के हिसाब से, तो वो ध्यान देने की जरूरत है। कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यानी कि परिवार के अंदर में कुछ प्रॉपर्टीज मिलने के बारे में आप सोच रहे हैं तो मंगल उसके अंदर में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि चौथी दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर रहेगी, लाभ स्थान पर रहेगी, तो वो आपको जरूर ध्यान देने की आवश्यकता वहां पड़ सकती है। छोटे भाई बहनों से भी आपको थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा इस समय अलगाव हो जाए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देने की इसमें जरूरत पड़ेगी। चंद्रमा का अगर आप मूवमेंट देखें तो फरवरी का महीना शुरू होगा तो आपके लग्न में बैठे होंगे, उसके बाद 4 तारीख को तुला में आ जाएंगे, तो वहां से आपका एक गज केसरी योग बनेगा। वो बहुत ज्यादा इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, फिर भी हाँ ऑन एवरेज उसका आप फायदा उठा सकते हैं। 11 तारीख को मकर में आएंगे चंद्रमा, उसके बाद में 18 तारीख को मेष में और उसके अंत में 25 तारीख को कर्क में आएंगे। तो जब 18 तारीख रहेगा उसके अष्टम स्थान के अंदर में उसका आप बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। साथ के साथ में 13-14 तारीख भी जो है वो भी 6th हाउस के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट है, तो वो भी इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। बुध अस्त है, तो बुध अस्त के लिए आपको निवारण के लिए आपको कुछ ना कुछ गजानन जी के मंदिर जाना चाहिए। केतु तीसरे स्थान पे है, तो इसको करने से आपको थोड़ा सा बेनिफिट होते हुए इसमें आपको देखने को मिलेगा। बॉस अगर आप किसी कंपनी में करते हैं तो कलीग्स की तरफ से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सर्विस आपका 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है, वो आपके 12वें गए हुए हैं शनि। तो ये हो सकता है कि आपको जो कलीग आपके साथ में काम करते हैं या आपके जो सबऑर्डिनेट वगैरह हैं या जो आपको रिपोर्ट्स करते हैं उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है या उनसे नुकसान आपको हो सकता है। तो उसके लिए ये उपाय करिएगा कि किसी गरीब को जरूर खाना खिलाइए, तो उससे आपको थोड़ा सा चीज़ों के अंदर में रुझान मिलेगा। कई बार क्या होता है कि द्वारपाल को खुश करने से बड़ी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो आप राजा के मंदिर में या राजा से मिलने जा सकते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा पब्लिकेशन वगैरह करने चाह रहे हैं तो कई बार छोटे जो रहते हैं उनसे भी तालमेल बिठाने से बड़ी चीज़ों को आप फायदा उठा के आगे बढ़ सकते हैं। बुध के कारण बुध जो है थोड़े अस्त होंगे, तो कर्म स्थान के अंदर में थोड़ी सी रुकावटें आपके जीवन में आएंगी। बुध जो है वो शनि के साथ में भी हैं, वो अपने आप में डिले कराने के काम में जाने ही जाते हैं शनि, और बुध वक्री और अस्त भी रहेंगे। तो ये जो है 13 तारीख तक 13 फरवरी तक थोड़ा सा ढीलापन आपको रहेगा, उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों की तरफ से आपको ध्यान देने की जरूरत है, वहां पे थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा। वाइफ की तरफ से जो पर्सनल फैमिली लाइफ है उसको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि
4th हाउस जो है वो घर का होता है और वाइफ का होता है, स्पाउस का पार्टनरशिप में, उसमें गुरु जो है वो अस्त रहेंगे 10 फरवरी तक आपके लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बुध जो है वो बहुत जल्दी मूवमेंट लेते हैं, मतलब 1 डिग्री 19 मिनट की तेजी सबसे ज़्यादा तेज चलने वाले मूवमेंट है। तो इस कारण, और गुरु और शनि जो है वो श्रवण नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में भी आ रखे, तो किसी तरह की एंजाइटी वगैरह होती है तो उसका भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। पिता से भी अगर आप देखेंगे, नवम स्थान जो रहता है वो पिता का भी रहता है, तो पिता की हेल्थ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की उस समय जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूर्य भी जो है वो भी आपके त्रिकोण में आए हैं। पिता के प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान देने की इस समय आवश्यकता पड़ सकती है। और साथ के साथ में अगर किसी बड़े पद से अगर आपको हटाए गए हैं तो उसकी थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है, क्योंकि राहु आपके वहां पे 12th हाउस के अंदर बैठा है। क्योंकि अगर जन्म कुंडली का राहु अच्छा नहीं है, और या फिर अगर आपके कुंडली के अंदर में कोई पितृ दोष वगैरह है या फिर किसी तरह का काल सर्प योग बना हुआ है, तो उसका नुकसान आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। परंतु ओवरऑल जो रहेगा वो आपके आइडियाज जो है अप्रिशिएट किए जाएंगे, आपको आगे ग्रोथ इसके अंदर में देखने को मिलेगी। हेल्थ से रिलेटेड ध्यान देने की जरूरत है, स्टोमक से रिलेटेड, बेली से रिलेटेड अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया समय है, बहुत जोरदार आपका एजुकेशन इस समय चलेगा। शादी के लिए भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा, 10 फरवरी के बाद में चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। प्रेम के लिए समय बहुत जबरदस्त है, मतलब प्रेम अगर आप किसी से करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो फरवरी में जरूर करिएगा। थोड़ा सा समय देख के उसको करिएगा, ताकि मूवमेंट स्टार्स का जो रहेगा वो जरूर देखिएगा, ताकि उसको आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिल सके। परंतु ओवरऑल आपके लिए किसी को प्रपोज करना हो तो फरवरी का महीना अच्छा देखने को मिल रहा है। जॉब रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अच्छा चांसेस है, चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी। बिजनेस से रिलेटेड बात करी जाए, थोड़ा सा कमी रहेगी, क्योंकि बुध जो है वो आपके कर्म स्थान के स्वामी अस्त रहेंगे, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं या एजुकेशन से आपका रिलेशनशिप है, तो वहां पे अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। जॉब से रिलेटेड भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस होते हुए आप अपने आप को ओवरसीज में देखेंगे। ओवरऑल आपका इस तरह का पूरा महीना रहेगा फरवरी का, और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और भी कंटिन्यू देखते रहिए, ताकि आप अपने आप को इजीली प्लान कर सकें अपने पूरे महीने को। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।